तो वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का खाता खोलने के लिए नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। 2 लोकसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी समर से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब पार्टी खाता खोलने के लिए नए प्लेयर्स पर भरोसा जताने जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने पुराने और अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारने की कोशिश शुरू की हो, लेकिन पार्टी का यह फॉर्मूला असरदार साबित नहीं हो रहा। लोकसभा की 25 सीटों पर इस बार पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी चेहरे कम ही नजर आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे धुरंधर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी सचिव भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी जैसे कद्दावर नेता चुनाव मैदान से अभी तक दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने कई सीटों पर पुराने चेहरों को भी उतारकर अनुभव और जोश को एक साथ करने का फॉर्मूला बनाया है। लेकिन लोकसभा ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस बार पार्टी लोकसभा चुनावों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है। भरतपुर संजना जाटव, जोधपुर करण सिंह, अलवर ललित यादव, उदयपुर ताराचंद मीणा सभी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। संभावित दावेदार बाड़मेर उम्मीदाराम बेनीवाल, पाली दिव्या मदेरणा संगीता बेनीवाल, नागौर राघवेंद्र मिर्धा मनीष मिर्धा चेतन डूडी, भीलवाड़ा धीरज गुर्जर रामलाल जाट राजेंद्र त्रिवेदी, दौसा मुरारीलाल मीणा की पत्नी या ओम प्रकाश हुडला, करौली धौलपुर अनीता जाटव पूर्व मंत्री ममता भूपेश लखीराम बैरवा, राजसमंद सुदर्शन सिंह रावत लक्ष्मण सिंह रावत, जयपुर ग्रामीण मनीष यादव विद्याधर चौधरी या जसवंत गुर्जर, बांसवाड़ा डूंगरपुर अर्जुन बामनिया, झालावाड़ प्रमोद जैन भाया। राहत की बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ अनुभवी चेहरे भी हैं। चूरू राहुल कस्बा, झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, टोंक हरीश मीणा। बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनावों में सूखे को समाप्त करने की चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस अब नए चेहरों पर दांव लगाकर लोकसभा सीटों पर खाता खोलने और खोए हुए जनाधार को पाने की कवायद में जुटी हुई है। देखना है कांग्रेस अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला चुनाव प्रबंधक संचालन समिति की बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मीटिंग में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में शानदार माहौल है और लाखों लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से भूपेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी की गारंटी से कांग्रेस के नेता भी प्रभावित हैं और कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जिला प्रमुख बलबीर सिंह समेत कई प्रधान, पंचायत समिति नगरपालिका के अध्यक्ष, शहीद समेत कई कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुबह 7:30 बजे चुनाव कार्यालय पे आके दैनिक कार्यक्रम की मीटिंग लेते हैं। ये डेली का हमारा कार्यक्रम है। आज भूपेंद्र जी ने सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक से शुरू किया। मोती डोंगरी पे मॉर्निंग वॉक कार्यकर्ताओं के साथ की। उसके बाद पार्टी कार्यालय पे सभी जो चुनाव संचालन समिति के सदस्य उनके साथ कार्यक्रम होता है, मीटिंग होती है। उसमें तय किया जाता है कि आज का क्या कार्यक्रम है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में दल बदल को लेकर के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा की विचारधारा से जो सहमत हैं उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और लोग आ भी रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। कहा कि डूबते जहाज पर कौन रुकेगा, कौन टिकेगा। जब गांव में आग लगती है तो चूहे निकल करके भागते हैं, वैसे ही पार्टी से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत तो जुड़ा नहीं बल्कि कांग्रेस टूट रही है। तो ठीक है, जिसकी मन में इच्छा है वो कहीं जाओ। जो हमारे सिद्धांतों से विचारधाराओं से खुश है
उनके लिए दरवाज़ा खुला है, आए और आ रहे हैं लोग। हमने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम किसी कारण से पार्टी से हमको निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, लेकिन हम विचारधारा में बने रहे, फिर पार्टी ने जगह दे दी। डूबता जहाज है, उसमें कौन रखेगा? जब किसी गांव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ भारत नहीं जो भारत तो जुड़ नहीं रहा, कांग्रेस टूट रही है। तो गांव में जैसे आग लगती है तो वो चूहे निकल के भागते हैं। तो वहीं झुंझुनू से कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र ओला ने अपने माननगर स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजेंद्र ओला ने कहा कि विडंबना है कि पिछले 10 साल से लोकसभा में कोई भी सशक्त प्रतिनिधित्व झुंझुनू से नहीं मिला और इसकी वजह से 2013 और 2014 में जो काम यूपीए की सरकार ने मंजूर किए थे या तो वो अब तक शुरू नहीं हो पाए या अधूरे पड़े हैं। किसानों, महिलाओं, बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस इस बार झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करेगी। तो वहीं यमुना जल समझौते पर भी सवाल खड़े किए। प्रथम तो हमारे मुद्दे रहेंगे जो राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा में जो मुद्दे रखे हैं, न्याय की 5 बातें कही हैं, वो तो रहेंगे। जो किसानों के लिए है, नवयुवकों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, महिलाओं के लिए है और समाज के सभी तबकों के लिए है, आम आदमी के लिए है। उसके अलावा जो हमारा पार्टी का औपचारिक चुनाव घोषणा पत्र आएगा, वो भी मुद्दे रहेंगे। तो वहीं प्रदेश का चर्चित जल जीवन मिशन घोटाला कांग्रेस के दिग्गज नेता की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 2 दिन पहले ईडी ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व मंत्री के ठिकानों और उनके आवास पर जांच की थी और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने ईडी से और मोहल्लत की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। महेश जोशी ने ईडी से लगाई गुहार। जांच से नहीं है इनकार और मोहलत की है दरकार। अंदाज भले ही बदल गया हो, लेकिन बीजेपी पर हमला बदस्तूर जारी है। अभी तक तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे से किसने कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन ये आरोप तो लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात उनसे पूछी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मेरा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आरोप लगाता है तो किसी आधार पर आरोप लगाता है। दरअसल जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले के आरोपों के बाद ईडी की ओर से पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन भिजवाया गया और 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन 18 मार्च को पूर्व मंत्री महेश जोशी ने ईडी से 15 दिन का समय मांग लिया। देखिए, बहुत जल्दबाजी का नोटिस भेजा है। 16 तारीख को मुझे दोपहर में नोटिस मिलता है और मुझसे ये निर्देश दिए जाते हैं कि मैं 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक लंबी फेरिस डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने मांगी, जो किसी भी तरीके से 12-15 दिन 20 दिन से पहले वो सारी फेरिस इकट्ठी नहीं की जा सकती। पूर्व मंत्री महेश जोशी पर जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में 2000 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जलदाय विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर ईडी ने कार्रवाई की। 16 मार्च को पूर्व मंत्री के आवास पर भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। महेश जोशी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। खबर है कि ईडी के अफसरों ने जोशी के करीबी रहे संजय वड़ैया से भी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जोशी साफ कह रही हैं कि 16 मार्च को पड़ी ईडी के रेड में उनके घर से कुछ नहीं मिला। देखिए, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम हो गया है आजकल, 10 जगह पे कार्रवाई होगी तो उनका जो प्रेस नोट बनता है एक इकट्ठा प्रेस नोट बना लेते हैं। ये उन्होंने सिस्टम बना लिया अपना।
किसके अलग अलग क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बताते वो। उन 10 जगहों पे कुल मिला के क्या मिला वो प्रेस नोट में उसका जिक्र करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता जरूर ये हूं कि जब किसी के यहां कोई कार्रवाई हो, सर्च हो, रेड हो, तो उसके क्या मिला अलग अलग बताया जाना चाहिए, जिससे जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं। खबर है कि संजय बड़ाया से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि ईडी को जल जीवन मिशन से जुड़े कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। आपको बताते चले कि जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी केंद्र सरकार से जांच की मांग की थी। किरोड़ी लाल मीणा ने जेजेएम में हुए कथित घोटालों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को सौंपे थे। डॉक्टर मीणा के मुताबिक मामले में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिए गए, घटिया पाइप कई गुना ऊंची दर पर खरीदे गए और कई जगह तो पुराने और चोरी के पाइप जमीन में गाड़ दिए गए। वहीं चहेती कंपनियों को करोड़ों रुपए के एडवांस भुगतान किए गए। डॉक्टर मीणा के मुताबिक ठेकेदारों से मिलकर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया है। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। डॉक्टर मीणा अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में।